कराची में एक और सानेहा गुल प्लाजा में लगी आग पर 33 घंटे बाद काबू पा लिया गया। प्लाजे से मजीद 8 लाशें निकाल ली गईं। 8 से ज्यादा फायर फाइटर समेत 14 अफराद जहां बहाक, 30 जख्मी हो गए। ताहाल 73 अफराद लापता हैं। गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख के ढेर में बदल गईं। आग से इमारत के 4 हिस्से गिर गए। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी के एहलकारों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। गुल प्लाजा आतिशदगी में 50 से जायद हलाकतों का खदशा है। 14 लाशें निकाल ली। 1200 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। सूबाई वुज़रा, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी, DC साउथ, ताजर कमेटी के अरकान के इजलास में शिरकत। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुतासरीन की फौरी बहाली और मुआवजे के इक़दाम किए जाएंगे। इमारत दोबारा तामीर होगी। शहीद फायर फाइटर के खानदान को फौरी मुआवजा अदा किया जाएगा। ताजरों की मुशावरत से बहाली का काम मुकम्मल किया जाएगा। हिफाजती इक़दाम के लिए मुकम्मल प्लान मुरतब किया जाएगा। कराची के गुल प्लाजा में हैवी मशीनरी से सर्च ऑपरेशन जारी। सानेहा में मजमूई तौर पर 14 अफराद जहां बहाक, 18 जख्मी और 70 से जायद लापता। ज़िले इंतजामिया की लापता अफराद की लिस्ट में 73 नाम दर्ज। रेस्क्यू टीमें एहतियात के साथ काम कर रही हैं। एडिशनल IG के मुताबिक हादसे में तकरीबकारी के सबूत नहीं मिले। इंतजामिया की दरखास्त पर किसी के मुलव्वस होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खानम वकील के हमरा अदालत पेश। वकील सफाई ने इस्तगासा के 7 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने मुलजिम आतिफ रियाज के लिए चौधरी अमीन मसूद को स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया। जिरा के दौरान वकील सफाई और प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कहा गवाह से गैर मुतल्लिका सवालात पूछे जा रहे हैं। वकील सफाई ने कहा कि जिरा हमारा हक है। अदालत ने केस की समाअत बुध 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की शिरकत बांग्लादेश की शिरकत से मशरूत है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया टीम मैनेजमेंट को आइंदा लाहे अमल के लिए बाद में आगाह किया जाएगा। चेयरमैन PCB ने मुतबादिल प्लान भी मांग लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार दे दिए। बांग्लादेश का इशू ना हल होने की सूरत में वर्ल्ड कप में शिरकत पर फैसला बाद में किया जाएगा। 65 लोग अभी भी अंदर हैं, उनको निकालना अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो लोग मनफी सोचना चाहते हैं वो सोचते रहें। जो फैसले करना ज़रूरी थे वो हमने किए। ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं। मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। वजूहात का वक्त पर पता चलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजे का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। गुल प्लाजे की आग तो बुझ गई मगर उसकी तपिश आज भी खानदानों के दिल जला रही है। गुल प्लाजे में हफ्ते की शब लगने वाली आग के बाद लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल। इतवार की शब तक एम जिना रोड पर अपने प्यारों की तलाश में शहरी मारे मारे फिर रहे थे। शहरी कैसर की अपनी बेटी कायनात, बीवी राहिला और बहन शाइता के लिए पकार। नोमान लोधी अपने 2 भांजों हैदर और खिजर के लिए परेशान और बेकरार। शहरी हुजैफा अपने दोस्त सरफराज के लिए लापता होने पर दिल गिरफ्तार। मेरी वाइफ है, बहन है, बेटी है। ये लोग आए हैं यहाँ। 10 बजे हमने फ़ोन मिलाया, फिर उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। जी के नाम मेरा हैदर है खान और एक खिजर खान है। ये दोनों आपके सामने हैं। दोनों मिसिंग हैं 3 दिन से। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारा जो दोस्त है अंदर दब गया है, जो कि हम लोगों के पास राब्ते में थे 2 दिन पहले। हालांकि इस शहर कराची की नाअहली है लोगों की कि जब यहाँ पर जब काम हो रहा था तो हमारे पास वीडियो भी, वॉइस भी मौजूद है। उनको वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुँचे तो उनके पास तक नज़दीक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँचने के बाद इनके पास पानी ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का सानहाई गुल प्लाजा पर आज यौम सोग का ऐलान। सदर रिजवान इरफान ने कहा गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि दुकानदार उनके वर्कर ताहाल इमारत में हैं। आज सोग में मार्केट्स बंद रहेंगी और दुकानदारों से इजहार यकजहती किया जाएगा।
कराची के प्लाजे में आग कैसे लगी, तफसील सामने आ गई। हुकाम के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट के बाइस आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इमारत में क्रॉकरी, कपड़े और परफ्यूम की दुकानें मौजूद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। गोल प्लाजा के साथ रिम्पा प्लाजा की दीवारें भी दरारें पड़ गईं। वज़ीर आला सिंध को आतिशज़दगी से मुतल्लिक कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग भी दी गई। गोल प्लाजे में आतिशज़दगी का वाक़या रात 9:45 से 10:15 के दरमियान पेश आया। आतिशज़दगी के नतीजे में 1200 से ज़ायद दुकानें जल गईं। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाक फ़ज़ाइया ने नॉन स्टॉप परवाज़ के जरिए तवील फासले तक ऑपरेशन सलाहियत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, यूनान समेत 10 ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज शरीक। पाक फ़ज़ाइया के जदीद F-16 तैयारे आलमी फ़ज़ाई अफवाज के शाना बशाना BVR नाइट कंपोजिट ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हिस्सा लेंगे। ट्रंप की पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमन बोर्ड का हिस्सा बनने की पेशकश की है। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। इन कोशिशों से मसला फ़लस्तीन का हल चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के ख्वाहां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की मुस्तकिल तकर्रुरी। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगन ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, आला अदलिया और बार के नुमाइंदों की शिरकत। तीनों जजेस 1 साल तक बतौर एडहॉक जज खिदमात सरअंजाम देते रहे। शदीद सर्दी का बालाई और मैदानी इलाकों पर गलबा। लहसर तरीन मकाम पारा -8 तक गिर गया। स्कर्दू, गोप्स और बगरूट -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत और पारा चनार -4 रहा। कोयटा -1, इस्लामाबाद 2, लाहौर और फैसलाबाद 4, पेशावर 6 और कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम में धुंध का राज। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी, ट्रेन और परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। ट्रंप आइंदा हफ्ते खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफीर का दावा। कहा, सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते आयतुल्लाह अली खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। खामनाई का खात्मा फौरी तौर पर ईरान में हुकूमत की तब्दीली का सबब नहीं बनेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर कोई भी हमला जंग के मुतरादिफ होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सफीर के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ पर यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास तलब। डेनमार्क ने ट्रंप के इकदाम को हैरानकुन करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला ग्रीनलैंडर्स ही कर सकते हैं। यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाना गलत है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को फ़ोन घुमा दिया। अमरीकी फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले, कोई भी धमकी हम पर असरअंदाज नहीं हो सकती। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने कहा, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे।